हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। आज उनकी आविर्भाव तिथि की अधिवास तिथि है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। कल उनका शुभ आविर्भाव दिवस है, 150वां आविर्भाव दिवस। इस उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में वहाँ पर बहुत उत्साह से सभी गौड़ीय वैष्णव इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी वहाँ पर आएंगे। वो चीफ गेस्ट हैं और वो एक प्रभुपाद का, क्योंकि 150वां है कल, तो वो 150 रुपये का 150 रुपीज़ का एक कॉइन और स्टैम्प कल लॉन्च करेंगे। ये बड़े गौड़ीय वैष्णव के लिए बड़े आनंद का विषय है। किसी भक्त की पहली बार उनके उसमें स्मृति में कॉइन और स्टैम्प आएगी। सब गौड़ीय वैष्णव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था। तब उनके पिताजी वहाँ पर बहुत उच्च पद पे थे और जगन्नाथ मंदिर का सारा देखभाल उन्हीं के अंडर में होता था, संरक्षण में उन्हीं के। तो वहाँ पर उनकी माता श्रीमती भगवती देवी और उनके पिताजी श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनको सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, और उनके शरीर पर जब उनका जन्म होता है यज्ञोपवीत का चिन्ह देखकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और उन्होंने सोचा कि ये कोई महान आत्मा है और ये बहुत भक्तिवान बनेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उस समय भक्ति महाप्रभु के जाने के बाद क्षीण हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये भक्ति का प्रचार कौन करेगा। तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जो विमला देवी जी हैं उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो भक्ति का प्रचार कर सके। तो उनका एक पुत्र हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रखा विमला प्रसाद। 6 महीने बाद ही रथ यात्रा थी। जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ मंदिर से होके वहाँ पर जा रहा था, गुंडीचा मंदिर। रास्ते में उनका भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था। तो जब वो रथ उनके घर के सामने से जा रहा था तो ये रोने लग गए। प्रभुपाद छोटे बालक थे, 6 महीने के, तो रोने लग गए और चुप नहीं हो रहे किसी भी तरीके से। तो 1 दिन 2 दिन बीत गया, रथ वहीं पर ही खड़ा रहा। सब लोगों ने, इतने हजारों लोग हाथी को लगा दिया, रथ टस से मस नहीं हुआ। तो ये जब रो रहे हैं अंदर, तो इनकी मैया इनको लेकर बाहर आ गई और रथ पे इनको जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम कराया। तो इन्होंने जगन्नाथ जी को कस के पकड़ लिया। तो जगन्नाथ जी के गले की माला निकलकर इनके गले में आ गई। तो सब लोग बहुत कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल। और जो भक्त हैं वो कहने लगे कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा और भक्ति का प्रचार करेगा ये बालक। तो इनके रथ से मैया ने इनको ले लिया और तो रथ ऐसे ही चल पड़ा आराम से। ये पढ़ाई में बहुत निपुण थे। रामायण महाभारत चैतन्य शिक्षामृत आदि का पाठ करते थे, नियम पूर्वक हरि नाम करते थे। और सन 1881 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कूर्म देव की इनको मूर्ति दी और इनको हरि नाम दिया जब ये 7वीं कक्षा में थे इनको। और इन्होंने अपने पिताजी से ज्योतिषी शास्त्र सीखी और इन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के कहने से वैष्णव पंजिका लिखी, जिसमें वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव सब उन्होंने लिखा। 1892 में कॉलेज की पढ़ाई की इन्होंने और पढ़ाई में बहुत ये होशियार थे। और फिर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं दिया। तब सबने पूछा कि तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी। इन्होंने कहा यदि मैं ध्यानपूर्वक विश्वविद्यालय में पढ़ता रहता तो जब मुझे डिग्री मिलती, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट थे, कि जब मुझे डिग्री मिलती तो सब मुझे कहते कि अभी नौकरी करो, अभी ये करो, तो फिर मेरे जीवन
में मैं भजन के लिए समय कहाँ से मिलता है। तो अभी इन्होंने भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया कि मुझे भजन करना है, मुझे जगत की नौकरी या पैसे कुछ नहीं चाहिए। ये कठोर वैराग्य करते थे। ये चतुर्मास व्रत, एकादशी व्रत बहुत उत्साह से और वैराग्यपूर्ण तरीके से करते थे, और बिल्कुल निर्जल व्रत करके। और चतुर्मास व्रत किया इन्होंने, सिखाया कि चतुर्मास व्रत करना हर जीव मात्र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति का एक आवश्यक अंग है। इन्होंने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो कुछ तो करेंगे ना काम, तो इन्होंने त्रिपुरा के राजा के यहाँ जीवन निर्वाह के लिए उनके पुत्रों को पढ़ाना शुरू किया। तो लेकिन ये तो भक्ति की बातें बता रहे हैं, तो ये राजा के उनको भी वैराग्य हो गया, बच्चों को भी। तो रानी ने राजा को बोला कि अगर आप इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे बच्चों को तो वैराग्य सिखा रहे हैं बजाय राजकाज की बात के। तो राजा ने इनसे क्षमा मांग के इनको भेज दिया, लेकिन राजा थोड़े दिन तक इनके पास पैसे भेजते रहे जो इनको वो सैलरी देते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद इन्होंने वो स्वीकार कर दिया। एक दिन वहाँ पर सभा हुई बड़े बड़े वैष्णव की, बहुत सारे वैष्णव आए थे। तो राजा ने सबका सम्मान करते थे, राजा के कर्मचारी सबके कक्ष में भोजन और सब कुछ देके जाते थे, प्रसाद वगैरह सब। तो लेकिन प्रभुपाद केवल मात्र एक तुलसी का पत्ता ले लेते थे उसमें से, और कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। राजा को पता लगा तो राजा ने 3-4 दिन बाद पूछा कि आप ये ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला मैं कोई सेवा नहीं कर रहा तो मैं ग्रहण कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो कोई सेवा नहीं की, ठाकुर जी की सेवा नहीं की, कथा मैंने सुनाई नहीं। तब उन्होंने चौथे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन तब उन्होंने उनको वहाँ पर कथा करने का मौका दिया। तब ऐसे उस समय भक्ति की हालत ठीक नहीं थी। सहजिया और बाउल और दूसरे जो कर्मकांडी लोग हैं वो सब ये करने लगे थे, काली की पूजा करते थे। इसको देखकर प्रभुपाद का मन बहुत विरक्त हो गया और वो एकांतिक भजन करने लग गए। तब उन्होंने सोचा कि मुझे अगर भजन करना है तो मुझे गुरु पदाश्रय कर लेना चाहिए। तो वो जब श्री गौर किशोर दास बाबा जी उस समय के बहुत बड़े भक्त थे, वो गौद्रुम में आते थे, कभी कभी नवद्वीप में रहते थे लेकिन गौद्रुम में आते थे कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ भक्ति की वार्तालाप करने के लिए, कथा सुनने कहने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी देखते थे उनका कैसा चरित्र, कैसे वो राधा जी के विरह में अगर विलाप करते थे, कोई भी ऐसी कथा सुनते थे तो आपस में चर्चा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद देखते थे कि भाई कैसे ये इतने उन्नत भक्त हैं। तो उनका मन में निश्चय किया उन्होंने अपने मन में कि मैं गुरु धारण करूंगा तो इन्हीं को ही धारण करूंगा। तब उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे कहा कि ये आपको गुरु धारण करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है मैं कोई शिष्य नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद ने उस समय बहुत कठोर व्रत का पालन किया। उन्होंने गौ ग्रास की तरह खाते थे, चंद्रायण व्रत किया, जैसे चंद्रमा एक की कला घटती जाती है उतनी रोटी घटाते जाते थे। पूर्णिमा के दिन एक रोटी, अमावस्या के दिन तक कुछ भी नहीं, इतने कमज़ोर हो गए। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहा कि देखिए ये बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है, ये आपको गुरु धारण करना चाहता है तो आप इसको शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गौर सुंदर से पूछूंगा। तो उन्होंने 2 दिन लगा दिए ऐसे कि आज पूछा, आज नहीं पूछा, कल पूछूंगा। तो प्रभुपाद और चिंतित हो गए कि शायद मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा देखिए इसकी हालत कैसी मरणासन जैसी हो गई है, कितना कमज़ोर हो गया है ये। तो तब उन्होंने कहा कि आप जीवों के ऊपर दया करने आए हैं, जीवों, ये भी तो एक जीव है भगवान की सृष्टि का, आपका तो, आप भक्त हैं, आपका तो कार्य है जीवों पर दया करना। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको
दीक्षा मंत्र प्रदान किए। तो प्रभुपाद ने अपनी जीवनी में लिखा है कि सुनीति और पांडित्य से भगवत भक्ति के सामने अति तुच्छ हैं। सुनीति और पांडित्य, पढ़े लिखे थे प्रभुपाद, वो सोचते थे कि मैं सोचता था कि मैं इतने बड़े पिताजी का पुत्र हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ और धनी है मेरे पिताजी, तो मुझे कोई भी शिष्य स्वीकार कर लेगा। लेकिन मेरे गुरुदेव जो कि इतने दयालु कृपालु और इतने ऊंचे भक्त हैं, उन्होंने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। उन्होंने देखा कि पांडित्य, धन और इससे कोई जो सद्गुरु हैं वो बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। वो अपनी इच्छा से ही किसी को स्वीकार करते हैं, किसी के ऊपर कृपा करने के लिए। और उन्होंने शुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना की और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि तुम शुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना करो और यही यथार्थ में वैष्णव सेवा है। और अब सिद्धांत का प्रचार करो और सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी बात मत करना। और धाम परिक्रमा शीघ्र ही आरंभ करो। इससे जो लोग धाम परिक्रमा करेंगे उनमें भक्ति की भावना जागृत होगी। और तुम भक्ति के ग्रंथों का प्रचार करो और भक्ति के ग्रंथों का प्रचार करने से ही वास्तव में मायापुर की सेवा होगी। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा, अपने भोग का उद्देश्य लेकर कभी विद्या संग्रह या अर्थ संग्रह करने की चेष्टा मत करना और केवल भगवत सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, गुरु जी की सेवा के लिए ही और अपना सर्व स्वार्थ त्याग कर कभी भी दुस्संग मत करना। कार्तिक में उत्थान एकादशी के दिन गौर किशोर दास बाबा जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। प्रभुपाद को किसी ने समाचार दिया कि ये आपके गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो वो वहाँ पर प्रभुपाद आए तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि हम इनके जो ये वैष्णव हैं इनके हम करेंगे, इनको संस्कार हम करेंगे, इनका अंतिम संस्कार। तो उन्होंने कहा कि इनके ये वैष्णव हैं, इनको अग्नि समाधि नहीं, इनको वैसे समाधि दी जाएगी जैसे वैष्णव को दी जाती है। तो वो ब्राह्मण लोग उनके साथ लड़ाई करने लग गए कि नहीं तुम कौन। उन्होंने कहा मैं ही एकमात्र इनका शिष्य हूँ। तब उन्होंने कहा कि जिसने किसी भी स्त्री के संग की भावना भी ना की हो वो इनको हाथ लगा सकता है। तो सब ब्राह्मण लोग जो कि तथाकथित ब्राह्मण दिखा रहे थे अपने को, सब कुछ वहाँ से डर के भाग गए। तो उन्होंने फिर उनको वहाँ पर समाधि दी, वहाँ राधा कुंड के पास, नवद्वीप में राधा कुंड और गिरिराज जी हैं, वहाँ पर उनको अपने गुरुदेव को समाधि दी। और प्रभुपाद समाज की हालत देखकर विचलित हो गए कि भाई ये समाज कैसे डाउनफॉल हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही है। तब भक्तिविनोद ठाकुर जी और योग पीठ में जगन्नाथ दास बाबा जी और इनके गुरुदेव और सब गुरु वर्ग ने इनको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि देखो हम तुम्हें धन और जन देंगे, तुम भक्ति का प्रचार करो, तुम शुद्ध वैष्णव और विशुद्ध चैतन्य वाणी का प्रचार करो, वैष्णव धर्म का प्रचार करो। तब प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के द्वारा पृथ्वी पर गौर वाणी का प्रचार करवाया। हमारे गुरुवर्ग परम गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी महाराज जी और उनके बहुत सारे शिष्यों ने, प्रभुपाद के शिष्यों में, संपूर्ण पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार किया। 23 दिसंबर 1936 में ये नित्य लीला में प्रवेश किया इन्होंने। उस समय मठ की सभी घड़ियां बंद हो गईं। उनमें कलकत्ता से ट्रेन के द्वारा इनको कृष्णा नगर लाया गया, वहाँ पर मायापुर में इनकी समाधि बनाई गई। कल उन प्रभुपाद की शुभ आविर्भाव तिथि है। वो हमारे परम दादा गुरुदेव हैं। हम सब पर, वैष्णव पर कृपा करें वो, ताकि हम सब भी उनकी कृपा पाकर, हम सब भी उनके कहे अनुसार, उनके बताए मार्ग पर चलकर हम भी थोड़ा सा भजन करके अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर पाएं। बोलो प्रभुपाद की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। हरे कृष्णा।